बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं, मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। सिकंदरिया शुमाल वस्ती मिस्र में बुहीरा रूम के किनारे पर वाक़े एक तारीखी और सनती अहमियत का हामिल शहर है। इससे कुदरती गैस और तेल की तरसील यहीं से होती है। इसे बुहीरा रूम की मरकजी बंदरगाह का दर्जा भी हासिल था, जिसकी बदौलत इसे खूब तरक्की हासिल हुई और ये जल्द ही दुनिया का अहम तरीन तिजारती शहर बन गया। बाज रिवायात के मुताबिक सिकंदरिया शहर 332 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने बसाया था। इसी मुनासबत से ये सिकंदरिया कहलाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ सैर व सयाहत के लिए आना चाहते थे, मगर सिकंदरिया बंदरगाह के करीब गदला पानी और ज़ेरे आब चट्टानें बड़ी रुकावट थी। मशहूर जमाना साइंसदान बतलीमूस अव्वल ने इस मसले को हल करने के लिए एक ऐसा मीनार तामीर करने का हुक्म दिया जो इस शहर की पहचान होने के अलावा मल्लाहों के लिए सिम्मत के तायुन में भी मददगार साबित हो। बतलीमूस अव्वल की वफात के बाद उसके बेटे बतलीमूस दोम, जो कि सिकंदर आजम का एक जर्नैल भी था, उसने सिकंदर आजम की वफात के बाद सल्तनत बतलीमूस की बुनियाद रखी और अपने बाप के मंसूबों को आगे बढ़ाया। अगरचे इस मीनार का तसव्वुर बतलीमूस अव्वल के ज़हन की इख्तिरा थी, लेकिन इसे बतलीमूस दोम ने यूनानी माहिर तामीरात स्विस्ट्रास की मदद से मुकम्मल किया। हर वक्त रोशन रहने की वजह से ही मीनार को रोशन मीनार का नाम दिया गया। बुहीरा रूम के तारीखी जजीरे फारूस में तामीर होने की वजह से इसे फारूस ऑफ अलेक्जेंड्रा भी कहते हैं। इसे सिकंदरिया की बंदरगाह के गेट के करीब जजीरा फारस के मशरिक में बनाया गया था। मीनार का ढांचा दियो हैकल और जाजिबे नजर है। ज़ेरी हिस्सा चौकोर था, जिसमें सरकारी दफातर के अलावा घोड़ों के अस्तबल थे और साथ ही सरकारी अहलकारों, मुलाजमों और उनके अहले खाना के लिए 300 के लगभग कमरे बनाए गए थे। दूसरी मंजिल में 8 कोनों वाली जगह पर बालकोनी बनाई गई थी, वहां सयाह बैठकर लुत्फ अंदोज होते थे। इस मीनार का बालाई हिस्सा इस्तवानी शक्ल का था। 180 फीट की बुलंदी पर हर वक्त आग जलती रहती थी। आग की रोशनी बड़े बड़े शीशों से मुनकिस होकर 50 किलोमीटर दूर तक फैल जाती थी और समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाया करती थी। रोशनी इस कदर तेज होती थी कि मल्लाह मीलों दूर से अपना रास्ता तलाश कर लिया करते थे। मीनार के ऊपर वाले हिस्से में समंदर के देवता बुसीदन का मुजस्मा नस्ब किया गया था। इस दियो हैकल मीनार के अंदर ढलवानी शक्ल का एक निहायत पुर इसरार जीना बनाया गया था, जहां से घोड़ों के जरिए मीनार की बालाई मंजिल तक जरूरी सामान पहुंचाया जाता था। अभी तक ये राज दरियाफ्त नहीं हो सका कि मीनार के बालाई हिस्से पर आग जलाने का तरीका क्या था। दोस्तों, सिकंदरिया का ये मीनार कई 100 साल तक दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा। ये मलाहों और समंदरी मुसाफिरों की राहनुमाई करता था। इसकी मजबूती का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि 40 मंजिलों पर मुश्तमिल इंतहाई बुलंद मीनार मुसलसल 3 मरतबा शदीद जलजलों के झटके बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार जमाने के हवादिस सहने के बाद इमारत में शिगाफ पड़ना शुरू हो गए। इस मीनार ने यूनानी, रोमानी और मिस्र के इस्लामी अरब शहंशाहों का जमाना देखा। इसकी अहमियत मिस्री दारुल हुकूमत सिकंदरिया से काहिरा मुंतकिल होने से खत्म हो गई। सिकंदरिया का ये रोशन मीनार कई सदियों तक समंदर के मुसाफिरों की राहनुमाई करता रहा, लेकिन 1375 में आने वाले जल्जलों को बर्दाश्त न कर सका और बर्बाद होने लगा। बाद अज़ा मिस्र के हुक्मरानों ने कातिबाई का कला तामीर कर लिया और मीनार के कुछ पत्थरों को कला की जीनत बना दिया, जबकि कसीर तादाद में पत्थर समंदर का हिस्सा बना दिए गए। कुछ अरसे बाद फ्रांसीसी माहिर आसारे कदीमा जॉन एफ अम्बरूर ने समंदर की तह से इसी मीनार के कुछ आसार दरियाफ्त किए थे। उम्मीद करता हूं कि नाजरीन को मेरी ये अदना सी काविश पसंद आई होगी।
मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। जिंदगी रही तो जल्द ही किसी नई तहकीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।